हूं आपके YouTube चैनल बिना यूपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अपने हिंदी की सुपर फास्ट रिवीजन बैच में समास की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? समास, समस्त पद, समास विग्रह और समास के प्रकार। समास के प्रकार और ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के आधार पर। दोस्तों हमारी सुपर फास्ट रिवीजन बैच की क्लास है, तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे और मतलब तेजी से पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आपको मतलब एक्सरसाइजेस नहीं करवाए जाएंगे। इसके एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे मिल जाएंगे, जो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं समास। दोस्तों ये लिखा है हमारा समास। तो समास बेसिकली होता क्या है? तो दो शब्दों के सार्थक मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था दो वर्णों के सार्थक मेल से एक नया शब्द बनता है। दो वर्णों के सार्थक मेल से तो वो क्या होती थी? वो संधि होती थी। संधि में दो वर्णों का सार्थक मेल होता था। समास में क्या है? दो शब्दों का सार्थक मेल होता है। कैसे? देखिए दिखाता हूँ। जैसे एक शब्द आपके पास लिखा है राजा का कुमार। क्या लिखा है? राजा का कुमार एक शब्द लिखा है। राजा का कुमार, ये आपके पास एक शब्द लिखा है। अब ये दो शब्द हो गए, एक ये राजा और एक कुमार, दो शब्द हो गए। लेकिन जब इसका समासिक पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा राजकुमार। क्या? राजकुमार। तो ये हो गया राजकुमार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस शब्द का लोप हो गया और ये दो नए शब्द, दो शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण कर दिए, जिसका नाम हो गया राजकुमार। ठीक है, तो ऐसे ही ये हम पढ़ेंगे समास। अब बेसिकली ये क्या होता है? समस्त पद या समासिक पद, समस्त पद या समासिक पद। तो देखिए दोस्तों, जो दो पदों के योग से मिलकर एक नया शब्द बनता है उसे ही हम कहते हैं समासिक पद या समस्त पद। समासिक पद या समस्त पद। अब अगली बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है? तो दोस्तों ये जो नया समस्त पद बनता है, नए समस्त पद को समास के नियमों के आधार पर विखंडित करना या विग्रह करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर राजकुमार लिखा है और अगर हम इसको दोबारा इसी रूप में लेके आ जाएं, किसमें? राजकुमार को राजा का कुमार लिख दें तो ये समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास जो है ना कि सिर्फ यूपीपी बल्कि आपको यूपीएसआई और यूपी पेट व अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में फायदा करेगी। ठीक है, आप लोग इसको अगर रिवीजन के तौर पे लेंगे देन ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। देखिए दोस्तों, समास का जो प्रकार होता है उसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है पदों की प्रधानता के आधार पर और दूसरा होता है इसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके प्रकार। इसके प्रकार होते हैं 6। कौन से? 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा आपका बहुब्रीहि समास। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जो पहला हमारा है कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव। हाँ, एक चीज छूट गई कि अगर इन्हीं समास को पदों की प्रधानता के आधार पर डिवाइड करना हो, बांटना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हो जाएंगे। पहला कौन? पहला जिसका पूर्व पद प्रधान यानी कि पहला पद प्रधान, दूसरा जिनके द्वितीय पद या उत्तर पद या बाद का पद प्रधान, तीसरे समास जिनके दोनों पद प्रधान और चौथे समास जिनका कोई पद प्रधान नहीं। अब ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं? तो वो है आपका बहुव्रीहि समास। इसका कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें तीसरा पद प्रधान मिल जाएगा। देखो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई तारीफ करने वाले कम मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन तरक्की ऐसी करो कि जलने वालों की संख्या कम ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। वह समास जिनका पहला पद या पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, और साथ में अव्यय हो। क्या? पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो साथ में अव्यय हो, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इनकी पहचान होती है कि जो उनका पूर्व पद या पहला पद होता है वो हमेशा अव्यय ही होता है। जैसे कि प्रति हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, और हो गया, यदि हो गया, ये सब अव्यय हैं और इनका जो पहला पद है वो इन्हीं से शुरू होता है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है प्रतिदिन। क्या लिखा है? प्रतिदिन लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया गया प्रतिदिन। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? तो देखिए इसका जो पहला पद है
ये प्रति है, और प्रति क्या होता है, प्रति होता है अव्यय। तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे आपके पास एक शब्द लिखा है अजन्म, क्या, अजन्म, ठीक है, अजन्म लिखा है। इसको कैसे समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो अव्यय है। अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो ये जो प्रतिदिन है ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति और प्लस दिन, प्रति प्लस दिन हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग संधि करते थे तो या तो मात्राओं में कुछ हेर फेर होता था या वर्णों में कुछ हेर फेर होता था, अक्षरों में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे आपका वैसे ही लिख दिया गया, बस दोनों शब्दों को मिला दिया गया। मतलब दो शब्दों का जो लोप हो रहा है वही यहाँ पे, दो शब्दों का जो मेल हो रहा है वही यहाँ पे आपका समास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान हमेशा यही रहेगी कि इसका जो पहला पद है वो हमेशा अव्यय रहेगा। अव्यय कौन से, या तो यथा होगा, या और होगा, या प्रति होगा, या आ होगा, या और भी कोई ना कोई अव्यय ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं, अब हम देखते हैं अपना अगला समास, और वो हमारा होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, देखिए बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, गहराई में जाने से बेहतर है कि आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा किस लेवल से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, वह समास या वह समासिक पद, वह समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आपके पास लिखा है, एक शब्द लिख दिया मैंने, धर्म का ग्रंथ, क्या, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया धर्म ग्रंथ। अब वह समासिक पद, वह समासिक पद ये है आपका वह समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि आपका ये जो ग्रंथ है ये शब्द प्रधान है, प्लस साथ में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद का पद प्रधान हो, और साथ में कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो गया, कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो वह पद आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है धर्म ग्रंथ, तो दो पद है, इसमें से ये उत्तर पद प्रधान है आपका, ग्रंथ जो है ये प्रधान है, साथ में कारक चिन्ह का लोप होकर एक नया शब्द बना दिए धर्म ग्रंथ, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। क्या हो गया, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। जैसे एक शब्द और आपके पास लिख के आ गया, रचना को करने वाला, क्या, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, ये आपके पास एक नया शब्द है, ठीक है। और इसका समासिक पद क्या होगा, रचनाकार, क्या होगा, रचनाकार, रचनाकार, ये आपका नया पद है, ठीक है, ये आपका हो गया नया पद। तो अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखिए कारक चिन्ह का लोप हो गया, क्या, कारक चिन्ह का लोप हो गया, और प्लस दो नए शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, रचनाकार। तो आपका तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास आपका होता है वह समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, साथ में कारक चिन्ह का लोप हो, साथ में कारक चिन्ह का लोप हो, तो वो बन जाता है आपका तत्पुरुष समास। अब देखते हैं हम अपना अगला समास, वो हमारा क्या है, वो है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। तो जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो, कर्मधारय समास में कहते हैं जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो और साथ में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, इन दोनों में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। चलिए अब पढ़ते हैं आराम से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, वह समासिक पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद का जो पद है वो प्रधान हो, और साथ में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उपमान अथवा उपमेय अथवा या फिर विशेषण अथवा विशेष्य का संबंध हो, तो वहां पर होता है हमारा कर्मधारय समास। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी जो पहचान है, पहचान, तो अगर समास विग्रह करने पर है जो क्या आ जाए, है जो आ जाए अथवा के समान आ जाए, क्या, है जो अथवा के समान अगर आ जाए, जैसे कोई समासिक पद लिखा है और उसका हम विग्रह करेंगे तो वहां पर है जो अथवा के समान ये दो शब्द मिलते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है चरण कमल, क्या लिखा है, चरण कमल लिखा है,
चरण कमल। आपका ये समासिक पद लिखा है चरण कमल, ठीक है। अब इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, के समान, ये जो है ये आपकी जो पहचान है वो यहाँ पे मिल रही ना, के समान मिल जा रहा है, यानी कि आपका ये कर्मधारय समास है, ये आपका कर्मधारय समास। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है महादेव, क्या लिखा है आपके पास, एक शब्द लिखा है महादेव, क्या लिखा है, महादेव लिखा है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो देव, क्या, महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव वह है महादेव। तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है जो मिल जा रहा है, ये वाला है जो है वो यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और प्लस साथ में समास, समासिक पद और समास विग्रह समझ चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला समास जो है, और वह है द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। तो वह समास या वह समासिक पद या वह समस्त पद, समास, समासिक पद या समस्त पद जिसका जो है उत्तर पद, इस जिसका जो है पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण हो, देखिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे जो चौथा समास है वो है द्विगु समास। क्या, चौथा समास आपका द्विगु समास है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए वह समस्त पद या वह समासिक पद जिसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण हो, मतलब किसी गिनती की बात कर रहा हूँ, किसी काउंटिंग नंबर की बात कर रहा हूँ, तो संख्यावाची विशेषण हो वह हमारा कहलाता है द्विगु समास। इसमें समूह का समाहार होता है, समूह का समाहार होता है, ठीक है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे आपके पास क्या लिख दिया गया, आपके पास लिख दिया गया सप्तऋषि, क्या लिखा गया, सप्तऋषि, सप्तऋषि, क्या लिखा गया, सप्तऋषि लिखा गया आपके पास, ठीक है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात ऋषियों का समूह, क्या, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। मैंने क्या बताया कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। आपका जो द्विगु समास है उसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो मेरे पास एक शब्द आ गया समस्त पद की सप्तऋषि, तो ये सात ऋषियों का समूह हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको समूह का ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे आपके पास लिख गया पंचवटी, क्या लिखा है, पंचवटी, पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह, क्या, पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, ये आपका हो गया पंचवटी, ठीक है। ऐसे एक शब्द अगर और आपके पास आ रहा है, जैसे पंचवटी लिखा है, ऐसे अगर आपके पास एक और शब्द आ जाता है सप्ताह, क्या, एक शब्द आ जाता है सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ये आ गया आपके पास। तो ये होगा आपका द्विगु समास। इसी अब हमारा पांचवा समास है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, वह समासिक पद, वह समासिक पद जिसमें दोनों पद प्रधान हो, क्या, दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं अथवा या का लोप होता हो, और एवं अथवा या का लोप होता हो। किसका, चलिए दिखाते हैं, और एवं अथवा और या, इन चार शब्दों का अगर लोप होता है, क्या, इन चार शब्दों का अगर लोप होता है तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होगा। एग्जाम्पल पे समझते हैं, जैसे लिखा है आपके पास माता पिता, क्या लिखा है, माता पिता, तो ऐसे लिखेंगे माता पिता, माता पिता लिखा है। अब अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, माता और पिता, क्या, माता और पिता लिखेंगे, और पिता। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे लिखा है खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, क्या लिखा है, खट्टा, खट्टा मीठा लिखा है, खट्टा मीठा। अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या लिख जाएगा, खट्टा या मीठा, क्या हो जाएगा, खट्टा या मीठा, खट्टा या मीठा,
तो ये आपका यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। इसी प्रकार आपका जो छठा है समास वो है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा कुछ और इनके बारे में अभ्यास रहेगा वो करेंगे और यहाँ से हमारा समास का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ये हमारा छठा समास है, बहुब्रीहि समास। चलिए बहुब्रीहि समास के बारे में, वह समस्त पद या वह समासिक पद जिसमें प्रथम और उत्तर यानी प्रथम और द्वितीय या उत्तर पद और पूर्व पद इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता या दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब कैसे? चलिए देखते हैं। परिभाषा आप लोगों ने समझ ली। वह समास या वह समासिक पद या वह समस्त पद जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह हमारा होता है बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास एक समासिक पद लिखा हुआ है लंबोदर। क्या लिखा है? लंबोदर, लंबोदर लिखा है। अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, यानी कि जिनका पेट लंबा है, पेट बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात कौन? अर्थात गणेश। तो इसमें हमारा पद कौन सा प्रधान हुआ? ये तीसरा पद प्रधान हुआ, यानी कि गणेश जो है ये तीसरा पद जो है ये, क्योंकि यहाँ पे ना तो लंबा उदर इनमें से कोई पद प्रधान नहीं बल्कि यहाँ पे गणेश प्रधान है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चक्रपाणि। क्या? चक्रपाणि, चक्रपाणि यानी कि जिन चक्र है जिनके हाथ में या जो हाथ में चक्र धारण करते हैं, अर्थात कौन? विष्णु। कौन? विष्णु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विष्णु। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद और यही हो गया प्रधान। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया दशानन, मतलब 10 है आनन, जिसके आनन मतलब मुख, सिर, जिसके 10 सिर हैं या 10 सिरों वाला कौन होता है? रावण। इससे हमने लिखा क्या? दशानन, दशानन। तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 सिर वाला, यानी कि रावण, यानी कि रावण। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समास जो है वो पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब अगर इसमें से कुछ और छोटी छोटी बारीकियां हैं, चीजें, जैसे कि कर्मधारय समास और कर्मधारय समास जो आपका है और बहुब्रीहि समास, इनमें क्या अंतर होता है? तो देखिए जो कर्मधारय समास आपका है इसमें आपका है जो का लोप होता है और साथ में के समान, है जो और के समान का लोप होता है। यहाँ पे आपका उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य का होता है, जबकि ये आपका जो है बहुब्रीहि समास, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे आपका लिख दिया जाए लंबोदर, लंबोदर आपके पास लिखा है, अगर इसको कर्मधारय समास के उसमें देखना है तो इसका हम समास विग्रह करेंगे लंबा है जो उदर, या लंबा है जिनके पास उदर, या लंबे उदर के समान, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कर्मधारय में। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका यानी अर्थात श्री गणेश, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना जो क्विज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे सॉल्व करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।